कायनात ने हर सफ़र से पहले एक नक्शा रखा है और जिस सफ़र में नक्शा ना हो वो मुसाफिर चाहे कितना ही पुरअज़म हो रास्ते में भटक ज़रूर जाता है। और शादी एक ऐसा सफ़र है जिसका नक्शा अक्सर माँ बाप भी पूरी तरह नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ ज़िंदगी खुद सिखाती है। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो राज मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी की बुनियाद बन सकते हैं। तुम्हारी शादी होने वाली है, दिल में खुशी भी है और एक अनजाना सा खौफ भी। और आज मैं तुम्हें वो 4 गहरे तरीन राज बताऊंगा जो शायद तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें नहीं बताए, ना इसलिए कि वो छुपाना चाहते थे बल्कि इसलिए कि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ उसी वक्त समझ आती हैं जब दिल उनके लिए तैयार हो। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़दवाजी ज़िंदगी को सोचो, जो दुनिया की सबसे मिसाली शादी कहलाई और फिर भी वो ज़िंदगी सादगी में गुजरी, आजमाइशों में गुजरी, सब्र में गुजरी। ये साबित करता है कि बेहतरीन शादी वो नहीं जिसमें मुश्किल ना हो, बल्कि वो है जिसमें 2 रूहें हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ न छोड़ें। पहला गहरा तरीन राज ये है कि शादी के बाद तुम्हारा साथी तुम्हारी हर कमी पूरी नहीं करेगा, और ये उसकी नाकामी नहीं बल्कि एक फितरी हकीकत है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का मुकम्मल सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि हर इंसान खुद भी अधूरा है, अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपने खौफ के साथ, अपनी थकन के साथ। और जो ये समझ कर शादी करे कि अब मेरा साथी मेरी हर तनाई, हर कमी, हर खला को भर देगा, वो शादी के बाद सबसे ज़्यादा मायूस होता है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर इंसान से तवक्को का अंजाम मायूस ही है, सिवाय उसके जो अल्लाह से की जाए। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। दूसरा गहरा तरीन राज ये है कि शादी के बाद मोहब्बत कोई मुस्तकिल एहसास नहीं रहती जो हर वक्त महसूस हो। मोहब्बत एक फ़ैसला बन जाती है जिसे हर रोज़ नए सिरे से करना पड़ता है। शुरू के दिनों का वो जज्बाती खिंचाव, वो तितलियों जैसा एहसास वक्त के साथ ठहर जाता है और उसकी जगह एक गहरा मगर पुरसकून रिश्ता लेता है। और जो लोग ये नहीं जानते वो उस ठहराव को मोहब्बत का ख़त्म होना समझ बैठते हैं, हालांकि ये मोहब्बत का गहरा होना होता है। इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्तिदा की मोहब्बत जज्बात की होती है और पुख्ता मोहब्बत अमल की होती है, और अमल से बनी मोहब्बत कभी नहीं टूटती। तीसरा गहरा तरीन राज ये है कि तुम्हारा साथी शादी के बाद बदल जाएगा, और यह बदलाव ना बुरी नीयत की अलामत है ना धोखे की। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है, हालात के साथ बदलता है, जिम्मेदारियों के साथ बदलता है। जो शख्स शादी से पहले हर वक्त पुरजोश और बातूनी था, शादी की बाद जिम्मेदारियों के बोझ तले खामोश हो सकता है। और जो शख्स शादी से पहले कम बोलता था, एतमाद और ताल्लुक़ बढ़ने से ज़्यादा खुल सकता है। ये बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है, जो उसे समझ कर कबूल करता है वही रिश्ते को मजबूत रख पाता है। शादी के बाद सबसे बड़ी जंग किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपनी अना से होती है। वो अना जो माफ़ी मांगने नहीं देती, वो अना जो पहले बात करने से रोकती है, वो अना जो गलती तस्लीम करने से इनकार करती है। और जो शख्स अपनी अना को शादी से पहले नहीं समझता और नहीं कम करता, वही शख्स शादी के बाद सबसे ज़्यादा टूटे हुए रिश्ते देखता है, क्योंकि वो लोगों का साथ रहना मोहब्बत से नहीं अना की कुर्बानी से चलता है। इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपनी अना को अपने साथी की खुशी पर कुर्बान कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकत उतारता है, और जो अना को अपने रिश्ते से बड़ा समझे उसका घर कभी पुरसुकून नहीं रहता। और ये सबसे गहरी हकीकत कि शादी का कामयाब होना किस्मत से ज़्यादा रोज़ाना की मेहनत पर मुनहसर है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे हर रोज़ पानी देना पड़ता है, एक दिन की बेतवज्जुही भी उसे मुरझाने के लिए काफ़ी होती है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रिश्ता एक दिन बनाकर छोड़ दिया जाए वो एक दिन में टूट जाता है, और जो रिश्ता हर रोज़ सींचा जाए वो सालों तक कायम रहता है। आज अपने दिल में ये बात बिठा लो कि शादी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक नया सफ़र है जिसमें दोनों को मिलकर चलना है, सब्र के साथ, समझ के साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल के किसी ज़ख्म पर मरहम बने हैं तो इस मरहम को अपने पास मत रखना, ये नुस्खा किसी और दर्दमंद दिल के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वक्त गुजर जाएगा, ये अल्फाज शायद याद ना रहे, मगर जो सुकून आज दिल को मिला है वो याद रहेगा। और अगर ये सुकून किसी और को भी चाहिए तो
اس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا، اور ہمارے چینل سے احساناز کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو، اس ویڈیو کو لائک کرو اور ایسے بندے کو ضرور ٹیگ کرو جس سے آج اس ویڈیو کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ایسی ہر بات ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احساناز بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احساناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔